और पहला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के जैसलमेर रियासत में पशुपालकों द्वारा वसूला जाने वाला जो कर होता था उसको किस नाम से जाना जाता था। ये पिछले 3 दिनों में ये क्लास अपन ने कवर कर ली थी, तो आज इसका रिवीजन है। ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर आपका हो जाएगा पशुपालकों से वसूला जाने वाला कर पोकर होता था, आपका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे। आपका सही आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस राजा के अत्याचारों का विरोध सागरमल गोपा ने किया था। तो कौन से राजा थे जिनके अत्याचारों का विरोध सागरमल जी गोपा ने किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहर सिंह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का सबसे नवीन किला कौन सा है। ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर आपका हो जाएगा मोहनगढ़, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन सी हवेली का निर्माण महाराजा वेरिसाल के समय हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नथमल की हवेली, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में डोडिया सिक्का था किस धातु का बना हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डोडिया सिक्का जैसलमेर में प्रचलित था और ये तांबे का बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जैसलमेर में चांदी के जो सिक्के होते थे उसको किस नाम से जानते थे। सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाही सिक्का, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, जैसलमेर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी पर बांध बनाकर फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बांडी नदी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते, कवि चंद्र बदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के अजमेर जिले में कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के लिए किया गया था। ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर आपका हो जाएगा फोय सागर झील, और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते, आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो आपका सही आंसर शाहजहां हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है वर्तमान में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अजमेर में स्थित है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और प्यारे छात्रों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की प्रथम पुष्प जो गुलाब की मंडी है ये राजस्थान में कहां स्थित है। तो गन्नाहेड़ा पुष्कर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के अजमेर जिले में मांगलियावास में कल्प वृक्ष का जो मेला लगता है ये मेला कब लगता है। ऑप्शन आपको दे रखा है और इसका सही आंसर हो जाएगा, इस मेले का आयोजन होता है श्रावण अमावस्या को, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सोनी जी की नसिया जो जैन मंदिर है इसको अन्य दूसरे किस नाम से जाना जाता है। नीला मंदिर, पीला मंदिर, लाल मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उसको लाल मंदिर कहते हैं, और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा तबीजी में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में अजमेर मेरवाड़ा का शामिल हुआ था। तो 7वां चरण था, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण हुए थे ये राजस्थान के कौन से जिले, कौन से किले पर हुए थे। तो तारागढ़, दुर्ग, अजमेर वाला, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अजय राज ने क्रमशः श्री अजय देव और अजय प्रिय नाम से सिक्के चलाए थे, ये सिक्के किस धातु के बने हुए थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगी ये चांदी के बने हुए थे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई के पद को क्या कहते हैं। हरजस, तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, हरजस कहते हैं।
आगे बढ़ेंगे। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में हुई थी और ये 1889 में हुई थी, तो आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान में मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था और ये कुड़की वर्तमान में कहां स्थित है? ब्यावर में, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में गोरम घाट जो चोटी है ये कहां पर स्थित है? सही आंसर आपको हो जाएगा ब्यावर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। ब्यावर में नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में ब्यावर में नगर पालिका की स्थापना हुई थी, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। श्री रंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे राइट आंसर कौन सा होगा और अपनी तैयारी को चेक करेंगे आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कमेंट में आप बताएंगे। तो श्री रंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला चर्च कहां स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपको दे ही रखा है, आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के ब्यावर में, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपको दे रखा है जेतारन, पाली, ब्यावर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा जेतारन, और ये जेतारन राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है। पहले जेतारन पाली में स्थित था, वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था, कुड़की ब्यावर में स्थित है, और जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में, तो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सायण माता का जो मेला है ये मेला कहां पर लगता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्यावर जिला में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बादशाह का मेला कहां पर लगता था? पहले राजस्थान में बादशाह का मेला अजमेर में लगता था और वर्तमान में ब्यावर जिले में लगता है, तो आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बदनौर का किला कहां स्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ब्यावर जिले में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कोडामार होली कहां की प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही आंसर हो जाएगा बिनाई, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है, जो कि केकड़ी जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में केकड़ी जिले में बहोरा गांव में कौन से लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा देवनारायण जी का, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ख्वाजा फखरुद्दीन की जो दरगाह है ये कहां पर स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा सरवाड़ केकड़ी में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बीसलपुर बांध परियोजना कहां स्थित है? टोडा रायसिंह में, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। हांडी रानी है, हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? ऑप्शन आपको दे ही रखा है, सही उत्तर आप सेलेक्ट करेंगे टोडा रायसिंह में, और ये केकड़ी में स्थित है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संत पीपा की तपोस्थली टोडा ये कहां पर स्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा केकड़ी जिले में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का नया जिला केकड़ी कितनी तहसीलों से मिलकर बना है? ऑप्शन आपको दे रखा है 6 तहसीलों से, 7 तहसीलों से, 5 तहसीलों से या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 तहसीलों से मिलकर केकड़ी जिले का निर्माण हुआ है, और ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में केकड़ी जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? खारी, साबरमती, डाई या फिर बनास, तो इनमें से कौन सी नदी है जो केकड़ी जिले से प्रवाहित नहीं होती? आपका जो सही आंसर हो जाएगा साबरमती नदी केकड़ी जिले से प्रवाहित नहीं होती, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के टोंक जिले का जो शुभंकर है ये शुभंकर क्या है? तो टोंक जिले का जो शुभंकर है हंस है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि सुनहरी कोठी राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। और राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये भी टोंक में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन आपको दे रखा है, अजमेर, टोंक, बाड़मेर या फिर अनूपगढ़। तो मुस्लिम रियासत एक ही थी, टोंक, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में टोरडी सागर बांध कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर हो जाएगा मालपुरा, टोंक में। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के कौन से जिले को नवाबों की नगरी के नाम से भी जानते हैं? तो टोंक को जानते हैं, या फिर अजमेर को, या फिर सलूम्बर, या फिर सांसौर को। तो नवाबों की नगरी के नाम से टोंक जिले को पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान के टोंक जिले के जोधपुरिया में किसका मंदिर स्थित है? तेजा जी का, देवनारायण जी, पापू जी, या फिर हड़बू जी। तो देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। आपका ऑप्शन है ना बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के टोंक जिले का परिवहन कोड कितना है? तो आरजे 26 है। सही उत्तर आपका हो जाएगा आरजे 26, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और राजस्थान में पीपलू मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन आपको दे रखा, डिग्गी, बीसलपुर, निवाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीपलू का जो मेला है ये राजस्थान में डिग्गी, टोंक में लगता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के टोंक जिले में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आपका हो जाएगा बनास नदी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर